अहंकार में इंसान को कभी अपनी गलतियों का पता नहीं चलता और दूसरों की अच्छाइयों का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे अहंकार को लेकर, ईगो को लेकर। ये सबके अंदर है, सबके अंदर है ईगो। किसी के ज़्यादा, किसी के कम, सबके अंदर मिलेगा। बहुत सारे इंसान अपने तन का, मन का, धन का बहुत ही ज़्यादा अहंकार करते हैं, बहुत ज़्यादा घमंड करते हैं इस बात का, बल्कि नहीं करना चाहिए। आपने देखा होगा हर साल हम रावण को जलाते हैं। किस चीज़ से उसका विनाश हुआ? अहंकार के कारण, घमंड के कारण। वो इतना बड़ा महापंडित था, इतना ज्ञानी था, लेकिन फिर भी एक अहंकार के कारण, एक घमंड के कारण उसका विनाश हो गया। दोस्तों, ये सब जानते हैं। हम उनका दहन करते हैं हर साल, लेकिन अपने अंदर जो रावण है, अपने अंदर जो घमंड पनप रहा है, उसको हम कभी भी नहीं मारते, कभी भी उस टॉपिक पे बात नहीं करते। पहले तो हम कभी भी अपनी गलती मानते नहीं हैं, दूसरे पर ही उंगली उठाते रहते हैं कि तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। और अगर हम दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, तुम में इतना ईगो है, तुम बात करना पसंद नहीं करते। अगर कोई बात हो जाती है, चलो परिवार में कोई बात हो गई, तो कई बार क्या होता है कि एक दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को मना रहा है, सॉरी बोल रहा है, तो वो दूसरा बंदा जो है वो बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा है। ईगो में पूरा झुलस रहा है वो ईगो में। उसको इतना ईगो हो जाता है, इसकी हिम्मत कैसे हो गई मुझे ये कह दिया, इसकी हिम्मत, इसकी इतनी कैसे औकात हो गई। हस्बैंड वाइफ के झगड़े, इतना ईगो भरा रहता है। दोनों अगर झगड़े हो गए तो आपस में बात करना पसंद नहीं करते। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, आते जाते गेट को धम से मारना, आते जाते बच्चों पे चिल्लाना, वो सारा जो आपस का उनका लड़ाई झगड़ा रहता है, वो सारे परिवार को झेलना पड़ता है। तो ये ईगो इतना बड़ा रहता है, इतना बड़ा है। ये ईगो है छोटा सा शब्द, लेकिन इसका हमारे जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। दो भाई में ईगो, दो भाई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो दोनों के बीच अगर कुछ झगड़ा हो जाता है, कहासुनी हो जाती है, तो आपस में बात करना भी पसंद नहीं करता है। कोई भी झुकने को तैयार नहीं। हर बार बस यही लगता रहता है, किसी एक को ये लगेगा कि मैं तो हर बार बात करता हूँ, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों उसके सामने झुकूँ, चाहे वो उसी का भाई क्यों ना हो। तुम साथ में पले हो, बड़े हो, तुम एक ही माता पिता की संतान हो, फिर भी तुम आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। और अगर एक भाई की स्थिति अच्छी है और एक की खराब है, फिर तो आप सब जानते ही हैं। फिर तो बस एक को सेकी मारने का शौक और दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। कई बार मैंने लोगों को देखा है, कई बार देखा है फ्रेंड्स में, समझ लो ऐसे कि फ्रेंड्स अगर एक की जॉब अच्छी है, दूसरे की नहीं है, तो वो अपनी तारीफों के पुल बांधता रहेगा, दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में घमंड दिखाता रहेगा। मेरे पास ये है, मेरे पास वो, हम तो वहाँ गए थे, उस होटल में गए थे, हम तो वहाँ घूमने गए थे। दूसरे को ये नीचा दिखाने वाली जो बात है, जो इंसान के घमंड की बात है, वो बहुत ही ज़्यादा गर्त मिली जाती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है दूसरे को और खुद को भी। मैं कहती हूँ इंसान खुश होता रहता होगा थोड़ी देर के लिए कि नहीं, मैंने उसके सामने सेकी मारी है, मैं इतना अच्छा हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ। वो जानता है अच्छे से कि वो असलियत में क्या है। वो घमंड कर रहा है, वो भी जानता है कि घमंड विनाश का कारण होता है। लेकिन कुछ इंसान इस चीज़ को बिल्कुल भी पता तो है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। कुछ लोगों का सुंदरता का बहुत घमंड होता है दोस्तों, मैं सुंदर हूँ और दूसरा नहीं, तो दूसरे पे स्माइल करना, दूसरे को ऐसा जेलिस करना उससे, चाहे वो सुंदर नहीं है, सिंपल है, लेकिन वो जो सुंदर है उसके सामने फिर भी अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करके रखना कि मैं तेरे से ज़्यादा सुंदर हूँ, ये दिखाना इस तरीके से। ये बहुत लेडीज़ों में होता है, बहुत ज़्यादा लेडीज़ों में होता है। पुरुषों की तो मुझे पता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, मैंने खास तौर से देखा नहीं है, लेकिन औरतों में ये बहुत होता है, बहुत घमंड करती है ज़रा सी बात को लेकर। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। वही चीज़ बच्चे सीखते हैं, वही उसी तरीके से फिर बच्चे भी आगे चल के किसी को भी कुछ नहीं समझते, एक घमंडी बन जाते हैं।
दूसरा इंसान अगर उनसे रिक्वेस्ट भी करता है तो वो बिल्कुल भी उस रिक्वेस्ट का अप्लाई अच्छी तरीके से नहीं करते, क्योंकि उनने सीखा ही वो है, घमंड सीखा है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा तन का, धन का, इस तरीके का घमंड हो जाता है। हम तो इतने सुंदर है, इतने खूबसूरत है, हमारे पास इतना धन है, मैं तो बहुत रईस परिवार की हूँ, या मेरे पास, मैं तो जॉब करती हूँ, तुम घर में रहते हो, किस तरीके से रहते हो, कैसा तुम्हारा घर है, कैसे तुम लोगों के पास रहते हो, मैं तो खूब मज़े करती हूँ। ये इस तरीके की बातें, ये घमंड जो है इंसान को छोटा दिखाता है, ओछा दिखाता है। चाहे तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, लेकिन तुम्हें वो छोटा बनाता है। कभी भी अपने जीवन में घमंड बिल्कुल भी नहीं करना। अहंकार, चाहे तुम्हारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना। शांति से रहिए, प्यार से रहिए। और अगर तुम्हारे पास सारी चीज़ भी है तो तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए भगवान का, कि भगवान ने आपको सारी चीज़ दी है, आपको इस लायक बनाया है, आपको वो जॉब जो आप करते हो वो दी है, या जो बिजनेस आप करते हो वो आपको दिया है, तो आपको उसका धन्यवाद करना चाहिए कि मेरे पास ये है। लेकिन आपने एक चीज़ देखी होगी दोस्तों, आप रिश्तों की का कभी भी घमंड नहीं करते कि आपके पास क्या रिश्ता है। आपके पास माता पिता है तो आप उसका घमंड नहीं करते, आपके पास भाई बहन है, या फिर आपके दोस्त, अच्छे दोस्त हैं, आप उसका भी घमंड नहीं करते। वैसे तो घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप घमंड इसका नहीं करते। आप इस, बस अगर आपके पास कुछ है और दूसरे के पास नहीं है तो उसका बहुत घमंड, बहुत अहंकार आ जाता है आपको। अगर किसी ने, आपके सामने वाले ने, आपके भाई ने, या आपकी बहन ने, या आपके घर की बहू ने कोई गलती कर दी है, और वो अगर आपसे सॉरी भी बोल रही है, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, हम ठीक है, लेकिन फिर भी आप बिल्कुल भी टस से मस होने का नाम नहीं है आपका। आप बिल्कुल भी घमंड को नीचे नहीं कर रहे। आप सोच रहे हो मैं तो बड़ा हूँ, मैं क्यों झुकूँ, इसकी हिम्मत कैसे हो गई इस तरीके की बातें करने की। तो मेरी ये समझ नहीं आ रहा है दोस्तों कि हर इंसान से गलती होती है। जो इंसान आज माफ़ नहीं कर रहा है, जो इंसान घमंड में चूर है, वो कल उससे भी गलती हो सकती है, और पता नहीं कि कल क्या टाइम है। वक्त का कुछ भरोसा नहीं है दोस्तों। आजकल तो वैसे भी इतना ख़राब वक्त चला हुआ है। आप मतलब प्यार से रहने की ज़रूरत है, दुआओं की ज़रूरत है आजकल सभी को। लेकिन फिर भी आजकल भी हम इतने घमंड में हैं कि हम तो स्वस्थ हैं, हम तो ठीक हैं, और हम तो बहुत धनी हैं, हमारे पास सब कुछ है। दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना। इस तरीके का रवैया आप अपनाओगे तो आप अपने ही राहों में कांटे बो रहे हो। आज नहीं तो कल आपको परिणाम उसका ज़रूर देखने को मिलेगा। आज आप घमंड कर रहे हो अपनों के साथ, आज आप अहंकार दिखा रहे हो, कल बच्चे उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। कहते हैं ना कि जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे, और ये चलता रहता है, चलता रहता है। जैसा आज आपने किया है, कल आपको वैसा ही भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी अहंकार में अपने आप को बर्बाद मत कीजिए। आप अहंकार में, घमंड में अपने रिश्तों को मत बिगाड़िए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं जो कहना चाहूँगी वो है अपने आप को हर्ट करना। इंसान, भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना अच्छा ये मानव जीवन दिया है, उसको आप अहंकार के चलते जला रहे हो, अंदर से जेलिस के चलते जला रहे हो, घमंड के चलते। आप दूसरे को इंसान नहीं समझ रहे। दूसरे को आप जब घमंड में आ जाते हो, दूसरे को इंसान नहीं समझता, और दूसरे को चाहे वो कितना ही अच्छा हो, कितनी सच्ची बात कह रहा हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी विश्वास नहीं आएगा। चाहे वो आपको कुछ भी कह दे, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी ही सारी बात अच्छी लगेगी, अपनी ही सारी बात सच्ची लगेगी। उसको आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे ये बात तेरी सही लग रही है या तू सच है, क्योंकि उसने अपने आप को ही सबसे ऊपर माना हुआ है। अपने आप पर ही उसे पूरा भरोसा है। अच्छी बात है अपने आप पर भरोसा ना होना, लेकिन जब इंसान घमंड में हो जाता है तो दूसरे की अच्छी बातें भी उसे बुरी ही लगती हैं। तो दोस्तों, मैं ये चाहती हूँ कि किसी के अंदर ये अहंकार ना हो, किसी के अंदर घमंड ना हो। हम सभी को अहंकार को मारने की ज़रूरत है, इस घमंड को अपने अंदर से निकाल फेंकने की ज़रूरत है।
बस मैं यहीं तक अपनी वीडियो को अब मैं विराम देना चाहती हूँ। आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, अपना ध्यान रखें। नमस्कार दोस्तों।